साथियों नमस्कार। मैं हूं मिस्टर राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं राजकमल हिंदी चैनल। तो साथियों आज हम बात करते हैं विशेषण और उसके प्रकार के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं साथियों। सबसे पहले हम देखते हैं विशेषण की परिभाषा। विशेषण की परिभाषा को जब हम देखें तो लिखा हुआ है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए विशेषण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिए हुए हैं कि राम सुंदर लड़का है। राम सुंदर लड़का है। तो यहाँ क्या है कि संज्ञा की, ये जो संज्ञा है, संज्ञा हम किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि को कहते हैं जैसे, तो उस संज्ञा की विशेषता जो है सुंदर, सुंदरता जो है इसकी विशेषता है, तो इसको इसने प्रकट किया। तो सुंदर जो शब्द है वो विशेषण है। इसी प्रकार गाय सफ़ेद है, अर्थात गाय का जो रंग है सफ़ेद है, ये इसका जो है एक प्रकार से गुण है ये, यानी कि ये जो गाय है इसका ये गुण है कि गाय सफ़ेद है, सफ़ेद रंग की है, तो ये इसकी विशेषता है एक प्रकार से। इसी प्रकार से नरेश ईमानदार लड़का है, तो ईमानदारी इसका जो है एक गुण है। नरेश का ईमानदारी जो है वो गुण है। तो ये सारे शब्द जो हैं वो विशेषण होते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता को प्रकट कर देते हैं उसको हम विशेषण कहते हैं। इसके बाद में हम आगे इसके भेदों के बारे में बात करेंगे। साथ में एक इससे रिगार्डिंग जो है हम छोटा सा और देख लेते हैं। विशेष्य, विशेषण में क्या होता है, एक विशेष्य लिखा जाता है कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेष्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है सुनीता अच्छी लड़की है, तो यहाँ जो है सुनीता की जो है विशेषता जो बताई है, सुनीता की विशेषता बताई। इसी प्रकार राम ईमानदार लड़का है, गाय सफ़ेद है, इन शब्दों की जो है विशेषता बताइए। तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाएगी उनको कहते हैं विशेष्य, अर्थात ऐसे शब्द जिनकी विशेषता को बताया जाता है, प्रकट किया जाता है, वो शब्द जो होते हैं वो विशेष्य होते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं विशेषण के भेदों के बारे में। विशेषण के भेद जो हैं, पहला है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, और उसके बाद में परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, या फिर इसको जो है हम संकेतवाचक विशेषण भी कह देते हैं। तो इसके बाद में हम बच्चों एक एक करके इनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो था हमारा गुणवाचक विशेषण। सबसे पहला कौन सा है? गुणवाचक। जैसा कि नाम से ही इसमें स्पष्ट है कि जिसके अंदर जो है ऐसा विशेषण जो संज्ञा या फिर सर्वनाम की गुण के बारे में, दोष के बारे में, रूप के बारे में, रंग के बारे में, उसके आकार, स्वाद, दशा, दिशा, काल या अवस्था या स्थान आदि के बारे में बोध करवाए। अर्थात सिंपल सी भाषा के अंदर ये कह सकते हैं कि जो शब्द या जो विशेषण, जो शब्द होते हैं संज्ञा और सर्वनाम के गुणों के बारे में, उसके दोष के बारे में, उसके रंग के बारे में, उसके आकार के बारे में, काल के बारे में, अवस्था के बारे में, स्थान के बारे में बोध करवाते हैं, उसको कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे राम ईमानदार लड़का है। अब क्या हुआ कि ये ईमानदार जो लड़का है, ईमानदार जो शब्द है वो क्या है? गुणवाचक है, गुण है इसका, ये राम का ये गुण है। अभी जैसे हमने पीछे भी पढ़ा कि राम ईमानदार लड़का है, तो इसका मतलब ये हो गया ये ईमानदारी जो है इसका गुण है। ऐसे ही रमेश गोरा है। अब गोरा रंग जो उसका क्या हो गया? गुण हो गया, उसकी विशेषता जो है वो हो गई एक प्रकार से। आपके हाथ बहुत कोमल है, तो कोमलता जो है उसका क्या हो गया? गुण हो गया। हरीश बहुत क्रोधी व्यक्ति है। ऐसे जो शब्द होते हैं, जो संज्ञा, सर्वनाम, जो गुण के बारे में, कोई उसकी दोष के बारे में, कमी के बारे में, रूप के बारे में, रंग के बारे में, ऐसी चीज़ों के बारे में बताए, उसको हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की। दूसरा है इसका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण की जो विशेषण शब्द संज्ञा या फिर सर्वनाम की संख्या का बोध करवाता है, संख्या का बोध करवाए, उसको कहते हैं संख्यावाचक। जैसे 1, 3, 10, कुछ, कम, सभी,
ज़्यादा, ऐसे जो शब्द होते हैं वो संख्यावाचक विशेषण होते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण की बात करें तो संख्यावाचक विशेषण के भी आगे जो है उपभेद होते हैं, देख लेते हैं हम अभी। संख्यावाचक विशेषण के जो हैं भेद जो हैं वो हैं हमारे, पहला जो विशेषण है इसका संख्यावाचक विशेषण का जो भेद है वो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक, अब निश्चित का क्या मतलब होता है कि जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का, डेफिनेट जो संख्या है उसका बोध कराए उसको कहते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे 2, 10, दुगना, 100 आदि। तो यानी कि ऐसे जो एक निश्चित संख्या का बोध करवा दे उसको निश्चितवाचक संख्या कहते हैं। निश्चितवाचक में भी गणना सूचक होते हैं कुछ, जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे हम सीरीज वाइज चलते रहते हैं। इसी प्रकार क्रम सूचक हो गया, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे जो शब्द हैं वो हो गए क्रमवाचक सूचक। इसी प्रकार आवर्ती, आवर्ती का मतलब फ्रीक्वेंसी टाइप के जो होते हैं आवर्ती सूचक, दुगुना, तिगुना, चौगुना, तो ये जो शब्द हैं ये क्या हो गए आवर्ती सूचक हो गए। इसके बाद में इसका एक जो है भेद है समूहवाचक। समूह का मतलब होता है जो ग्रुप में होते हैं, जैसे दोनों, चारों, दसों, बीसों, ऐसे जो शब्द हैं। एक है समूहचय सूचक। समूहचय सूचक जैसे इसमें क्या हो गया दर्जन, जैसे दर्जन के अंदर जैसे मान लो जो जितनी वस्तुएं होती हैं, जैसे दर्जन के अंदर 12 हो गई। इसी प्रकार से रिम के अंदर, कोड़ी के अंदर, पंसेरी के अंदर, जैसे कोड़ी के अंदर भी जो है 20 वस्तुएं होती हैं, पंसेरी के अंदर, ठीक है। जैसे मान लो पंसेरी जो होते हैं 5 का जो बोध करवाते हैं। तो ये जो शब्द होते हैं समुच्चय सूचक कहलाते हैं। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम का निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते। अनिश्चित का साधारण सा अर्थ है इसका निश्चित के अंदर जो है उसकी निश्चित संख्या का बोध करवाए, अनिश्चित के अंदर जो है निश्चय नहीं होता। इसके अंदर जैसे बहुत, कम, बहुत, अधिक, ज़्यादा, ऐसे जो शब्द होते हैं। इसके बाद में हम इसके आगे के भेद के बारे में बात करते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा जो इसका भेद है वो है परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से हमें संज्ञा या सर्वनाम की माप, नाप, तोल संबंधित विशेषता का पता चलता है, यानी कि जिसके अंदर हम कोई वस्तु का माप करते हैं, नापते हैं, उसको तोलते हैं, ऐसी जो नाप तोल से संबंधित जो हमें जानकारी मिलती है, वो विशेषता मिलती है, उसको हम कहते हैं परिमाणवाचक। इसमें 4 किलोग्राम, 2 मीटर, कुछ, थोड़ा, अधिक, ठीक है। इसके भी आगे जो है उपवेद हैं, कौन कौन से, उसको देखने से हमें जो और भी क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। इसमें कौन कौन से हैं, इसके अंदर परिमाणवाचक विशेषण के भेद है निश्चित, जैसा कि उसमें था, संख्यावाचक में भी था। जिन विशेषण शब्दों से हमें संज्ञा सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध होता है, जैसे 1 किलोग्राम, 5 मीटर, आधा लीटर, ऐसे जो है निश्चित हो गया कि भी 5 ही मीटर है। कोई कपड़ा है तो 5 मीटर है, दूध है जैसे आधा लीटर है, तो यानी कि उसके निश्चित माप का बोध हो गया। अब इसी प्रकार से इसका जो दूसरा भेद है वो है अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित में जिन विशेषण शब्दों से हमें संज्ञा सर्वनाम के परिमाण का निश्चित बोध नहीं होता, जैसे कुछ, अधिक, ज़्यादा, जैसे थोड़ा दूध, कुछ कपड़ा, तो इसमें क्या हुआ कि निश्चित जो है हमें ज्ञान नहीं हुआ। इसके बाद में हम बात करते हैं नंबर 4 पे। ये है हमारा सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण। इसकी हम पहले परिभाषा देख लेते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर, क्या कहा, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उसे सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घर हमारा है। अब क्या हुआ, घर क्या हो गया कि संज्ञा हो गई, ठीक है। अब इस घर की ओर जो है इसने संकेत किया कि यह घर, जैसे मान लो यहाँ मान लो आप घर है, इसकी ओर जैसे इशारा किया कि यह घर हमारा है, तो इसका मतलब कि यही घर जो है हमारा है। इसी प्रकार से वह बस आगरा जाएगी, दूर की ओर इशारा किया ऐसे, तो वो क्या हो गया कि जो संकेत करते हैं
कौन से? जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को बताते हैं या इंडिकेट करते हैं, संकेत करते हैं, उसको विशेषण जो कौन सा कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। इसके बाद में एक हम चर्चा कर लेते हैं पर विशेषण जो शब्द है, वो भी आपने पढ़ा होगा। पर विशेषण वो होता है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को पर विशेषण कहते हैं। अब देखो, उसमें था कि संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। इसकी परिभाषा है कि विशेषण की भी विशेषता जो बताते हैं वो शब्द जो है पर विशेषण होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि राम, वहाँ हमने लिखा था कि सुंदर लड़का है, राम सुंदर लड़का है, ये तो हमने विशेषण में पढ़ा था। अब क्या किया मैंने, यहाँ राम के बाद में यहाँ लगा दिया बहुत। अब राम बहुत सुंदर लड़का है, तो ये जो बहुत जो लगाया ये क्या है? पर विशेषण है। राम सुंदर लड़का है, ये एक साधारण सा वाक्य हो गया, विशेषण के अंदर हो गया कि उसकी विशेषता है ये सुंदरता। लेकिन अब ये लगाया इस विशेषण से पहले आया, ये विशेषण की भी विशेषता बताने में, इस विशेषण की भी इस बहुत जो शब्द है उसने विशेषता बताई कि बहुत सुंदर है, कि कम सुंदर है, कि ज़्यादा सुंदर है, कि बहुत सुंदर है। अब इसने बताया कि बहुत सुंदर है, तो इस विशेषण की भी इस शब्द ने, बहुत ने विशेषता बताई, इसलिए ये पर विशेषण हुआ। तो बच्चों, ये जो पर विशेषण होता है वो विशेषण की भी विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो पर विशेषण के अंदर आते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं विशेषण की अवस्थाओं के बारे में। पहली होती है मूल अवस्था, जो बेसिक होती है, जिस विशेषण में तुलना नहीं की जाती। इसके अंदर क्या होता है? कंपैरिजन नहीं किया जाता किसी के साथ में, जो है जिस विशेषण में तुलना नहीं की जाती, मूल अवस्था कहलाती है। जैसे राम सुंदर लड़का है, अब साधारण सा वाक्य है कि राम सुंदर लड़का है, राम भाई जो है सुंदर लड़का है, ये इसकी सुंदरता विशेषता हो गई। दूसरा जो इसका है वो है उत्तरावस्था, जिस विशेषण में दो वस्तुओं में किसी एक गुण की अधिकता या न्यूनता, अर्थात ऐसा विशेषण हो जिसमें दो वस्तुओं में किसी एक गुण की या तो फिर बहुत ज़्यादा उसके अंदर हो या बहुत कम होता, उस आधार पर जब उसकी तुलना की जाती है तो उसको कहते हैं उत्तरावस्था। जैसे ऊपर वाले वाक्य में लिखा हुआ है कि राम सुंदर लड़का है, लेकिन यहाँ लिखा कि राम श्याम से सुंदर है। अब क्या हो गया कि राम की तुलना इस श्याम के साथ में कर दी। राम की तुलना क्या करी? इस श्याम से करी। तो श्याम से जब तुलना करी, कंपैरिजन किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि राम जो है श्याम से भी सुंदर है, अर्थात यहाँ क्या हुआ कि उत्तरावस्था है। इसके बाद में हम इसके तीसरे भेद की बात करें। तीसरा है उत्तमावस्था, जिस अवस्था में अनेक व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों की तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं? उत्तमावस्था कहते हैं। जैसे इसके अंदर वही एग्जाम्पल दिया हुआ है कि राम सबसे, अब उसमें था कि राम सुंदर लड़का है, इसमें था राम श्याम से सुंदर है, इसमें लिख दिया कि राम सबसे सुंदर लड़का है। अब क्या हुआ, यहाँ जो कंपैरिजन किया वो सब के साथ में कर दिया कि राम सबसे सुंदर लड़का है। ऐसा नहीं कहा कि राम श्याम से सुंदर है, कि विमल से सुंदर है, कि उससे सुंदर है। इसने ये कहा कि राम सबसे सुंदर है। ठीक है, तो ये उत्तम अवस्था है। उत्तम अवस्था का मतलब उत्तम अवस्था है, सबसे बेस्ट है, बिल्कुल लास्ट में, कि राम सबसे सुंदर लड़का है। तो ये इसकी तीन अवस्था होती है। मूल अवस्था में किसी के साथ में तुलना नहीं की जाती, साधारण वाक्य होता है। दूसरा उत्तरावस्था, जिसमें दो वस्तुओं में किसी एक के गुण की अधिकता या फिर न्यूनता के कारण तुलना की जाती है। और तीसरी जो है उत्तमावस्था, जिसमें अनेक व्यक्ति, वस्तुओं, प्राणियों की तुलना की जाती है, जिसमें राम सबसे सुंदर जैसे लड़का है। इसके बाद में क्या है बच्चों कि ये हमारे जो है विशेषण के जो है भेद थे, इसका अर्थ हमने देखा, इसकी अवस्थाओं के बारे में देखा, पर विशेषण के बारे में हमने पढ़ा। बिल्कुल साधारण सा टॉपिक है, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। इसको आप एक दो बार देखोगे तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। और यह जो विषय है, यह जो विशेषण का है विषय,
ये क्या है कि हर एक प्रतियोगी परीक्षा के अंदर तो उपयोगी है ही, इसके साथ साथ में जो भी आपकी स्कूल क्लास से लेकर के आगे जो आपके टेस्ट के अंदर भी जो है ये कहीं न कहीं आपके उपयोग में अवश्य आएगा, और उसके अंदर जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा है उसमें भी आपके लिए ये सहायक होगा। तो इसी के साथ में साथियों, राजकमल हिंदी जो चैनल है वो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ साथियों, धन्यवाद।